Hello students, I am Ankur Kumar Saxena. Welcome part number 4, chapter 6 lines and angles, class 9th. बेटे इस पार्ट से अब हम कुछ पार्ट्स तक कुछ थ्योरम्स करेंगे। ये थ्योरम के बारे में मैं आपको बता दूं। थ्योरम का मतलब होता क्या है? थ्योरम इज अ स्टेटमेंट विच नीडेड टू प्रूफ। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की आवश्यकता हो, उसको हम थ्योरम कहते हैं। तो हो सकता है क्लास 8 तक आप लोगों ने इसके बारे में सुना ना हो या ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं देखी हो, लेकिन क्लास 9th में अब आपको ज्योमेट्री में कुछ थ्योरम बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। बहुत ध्यान से उनको सीखिएगा, क्योंकि इन थ्योरम के रिजल्ट्स हम लोग प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं और कभी कभी ये थ्योरम भी हमारे क्वेश्चन पेपर में आती हैं। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहले थ्योरम नंबर 1। इफ a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. अगर एक लाइन के ऊपर कोई एक रे खड़ी हुई है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये जो मैंने पढ़ा ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, और इस थ्योरम का स्टेटमेंट सुनने के बाद अब जो सबसे पहला पॉइंट थ्योरम में आएगा वो है हमारा गिवन, कि दिया हुआ क्या है। भाई दिया हुआ है हमें एक रे जो खड़ी हुई है एक लाइन पर, तो ओपी रे स्टैंड ऑन ए बी लाइन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आया? प्रूफ। टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है? हमें प्रूव करना है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब एडजेसेंट एंगल आपने पढ़ा होगा अर्लियर वीडियो में कि एडजेसेंट एंगल देखिए, वन कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, तो आप देखिए कॉमन वर्टेक्स ओ और कॉमन आर्म ओ पी, तो एडजेसेंट एंगल ए ओ पी और बी ओ पी, ये एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं आपके। और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो टू प्रूव में ये मेंशन किया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? एक ओके रे को हमने ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पर। जैसा कि ये परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हो, 90 डिग्री का वो कॉर्नर आपको नजर आ रहा होगा दोनों ही तरफ। तो रे ओके हमने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है ये लाइन ए बी पर। तो इस तरह से हमने गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ये पॉइंट कंप्लीट किए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रूफ, कि हम किस तरीके से इसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अगर हम एंगल ए ओ पी को देखें जो कि एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये दो एंगल्स का बेटे सम है। एंगल ए ओ पी बराबर होगा 90 डिग्री प्लस पी ओ के। आप देखो 90 डिग्री में अगर मैं पी ओ के एंगल को ऐड कर दूं तो एंगल ए ओ पी आ जाता है। चलिए ये लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी। एडिंग एंगल बी ओ पी बोथ साइड। अब देखिए कोई भी सेम क्वांटिटी इक्वलिटी हमें दी हुई है, तो कोई भी सेम क्वांटिटी हम दोनों ही तरफ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया है बी ओ पी को, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है मुझे वो भी ध्यान में रखना होगा। तो बी ओ पी एंगल जो मेरा है उसको मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। तो अब मेरी नई लाइन जो आ रही है वो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल पी ओ के प्लस एंगल बी ओ पी। ये मेरी नई लाइन आ गई। अब बहुत गौर से देखिएगा जरा, पी ओ के और साथ ही बी ओ पी, इन दोनों एंगल का सम क्या 90 डिग्री नहीं होगा? फिगर में देखिए जरा राइट हैंड साइड की तरफ जो मैंने मेंशन कर दिया है, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आपने थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट की। थैंक यू।